आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे डिजिटल यात्रा को बनाने में। अब इसको सफल आप बना सकते हैं। आप सबको इस वीडियो को और भक्तों तक शेयर करना है, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से ही जो है वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और फिर उस व्लॉगर की जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ पे हिरण है, ठीक है, और एक हिरण है यहाँ पे। ये आई होप बिल्कुल आपको विजिबल होगा। थोड़ा कैमरा स्टेबिलिटी ट्राइपॉड हो गया है डैमेज, और अब मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मेरी मुलाकात आपसे होगी डायरेक्ट चरण पादुका मंदिर के पास, और फिर हम मिलेंगे बाणगंगा, और फिर लास्ट मुलाकात होगी दर्शनी डोडी यानी कटरा में। यहाँ पर निःशुल्क आपको ऐसा प्रसाद मिलता है, जो कि ये चना मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे हलवा मिलता है, तो हम इसे लेते हैं। चाय भी मिलता है, चाय भी दिखाएंगे आपको। और जब भी आप आ रहे हैं तो यहाँ पर, और आप ये सोच सकते हैं कि डिजिटल यात्रा कराने के बाद फिर से व्लॉगिंग करना कितना टफ है, ये आप समझ सकते हैं। बिकॉज़ आप सब ये सोच सकते हैं कि जो होता है ना स्पीकिंग पावर, यानी बोलने से एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। आगे अर्धकुंवारी पे एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। हम और गौरव भैया दोनों लोग उतर रहे थे अर्धकुंवारी के बाद फैब में मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया भी था, और ये लाइव स्ट्रीम में आते भी रहते हैं। तो उस समय हुआ क्या था कि ये ऐसे उतर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, एक बात और है, अगर आप आ रहे हैं ट्रैक को जितना हो सके उतना क्लीन रखिए। कुछ ऐसा आप ना ट्रैक पर फेंकिए जिससे ट्रैक गंदा हो। श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल ट्रेन राइडर, और मैं हूं आयुष। जैसा कि आप सब ने मेरे साथ घर बैठे श्री माता वैष्णवी की संपूर्ण डिजिटल यात्रा की है, आज की इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे भैरव घाटी से कटरा तक का पूरा संपूर्ण यात्रा कराने वाला हूं एक दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम भैरव घाटी से सांझीछत होते हुए अर्धकुंवारी, फिर हम पहुँचेंगे कटरा तक, और इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ घर बैठे डिजिटली मैं आपको ट्रैवल कराने वाला हूँ, क्योंकि आप सब माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी आते हैं, यहाँ से दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद आप रवाना होते हैं कटरा की ओर। तो हम चलेंगे आज भैरव घाटी से कटरा, और पूरी तरीके से मैं आपको डिजिटली दर्शन कराने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ ट्रैक की वीडियो को दिखाने के साथ साथ एक नया अलग एपिसोड दिखाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ घर बैठे डिजिटली ट्रैवल करने के लिए भैरव घाटी टू कटरा। चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दूसरे तक शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माए बच्चियां नू दे दीदार, माए बच्चियां नू दे दीदार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। सानू मिल जाना तेरा प्यार, सानू मिल जाना तेरा प्यार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। माए बच्चियां नू दे दीदार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, मुल लगना, 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 मुल लगना, मुल लगना, केड़ा मुल लगना। माए बच्चियां नू दे दीदार, केड़ा तेरा मुल लगना। जय माता दी। दर्शन सब हो चुके हैं, और मैंने आपको घर बैठे यात्रा का व्लॉग भी दिखाया है, डिजिटली घर बैठे दर्शन कराया है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले देखिएगा ज़रूर। अब हमारी जो ये एपिसोड 2 चल रही है वो भैरव घाटी से कटरा तक चलेगी, और इस बीच जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी और हमारी दर्शन होगी वो भी मैं आपको कराऊंगा। और हम जो जाएंगे वो सांझीछत होते हुए जाएंगे, तो सांझीछत में भी
जो दृश्य होगा वो भी दिखाएंगे कि जब आप भैरव घाटी से कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे तो आपको थोड़ी चढ़ाई ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, चढ़ाई आपको इस तरह की होगी, आप देख सकते हैं ऐसे चढ़ेंगे आप, लेकिन हाँ कुछ दूर जाने के बाद फिर आपको नीचे उतरना होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि आगे भी इस तरह चढ़ाई होगी, ऐसा नहीं होता है, कुछ दूर होता है। और क्या होता है ना कि जब हम नीचे से आते रहते हैं, भैरव भवन से भैरव घाटी आते रहते हैं, तो हम ऑलरेडी थक जाते हैं। लेकिन हाँ बंदरों का खतरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बंदरों का खतरा है, और सावधानी के साथ ही आप यात्रा पर आएँ। जय माता दी। तेरा केड़ा मुल लगना, बड़ी दूरों चल के आए हम, हाँ अपने नहीं पर आए हम। बड़ी दूरों चल के आए हम, हाँ अपने नहीं पर आए हम। बड़ी दूरों चल के आए हम, हाँ अपने नहीं पर आए हैं। हुण खोल भवन दे द्वार, खोल भवन दे द्वार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। माए बच्चे। जय माता दी। अभी फ़िलहाल हम उतर रहे हैं भैरव घाटी से अर्धकुंवारी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और बीच में पड़ेगा सांझी छत। देखिए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में जब भी आप आते हैं, ठीक है, तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि रास्ते दो हैं। एक रास्ता जो है जब आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे तो हेमकोठी मार्ग से आएंगे आप भवन, एक रास्ता है सांझी छत का, वो सांझी छत होते हुए मतलब हाथी मत्था होते हुए सांझी छत होते हुए आप भवन पहुंचेंगे। तो ये दो रास्ते अलग अलग हैं, और जब भैरव घाटी से इस रास्ते से आप जाएंगे, जो रास्ता आप मेरे साथ देख रहे हैं, तो ये रास्ता आपको लेकर जाएगा डायरेक्ट सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी, मतलब हाथी मत्थे मार्ग में यही रास्ता मिल जाता है। तो आपको इसका खास ख्याल रखना है। देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रैक में आपको श्रद्धालु कम देखने को मिलेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो श्रद्धालु होते हैं, ठीक है, वो रोपवे का सहारा लेते हैं। ठीक है, रोपवे का सहारा लेने के बावजूद क्या होता है कि जब वो आते हैं तो रोपवे से ही रिटर्न बैक हो जाते हैं। बंदर था इसलिए उधर देख रहा था मैं, बचना पड़ता है ना। तो वो क्या करते हैं कि रोपवे का सहारा लेकर रिटर्न बैक होते हैं और हेमकोठी मार्ग से ही नीचे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर आते हैं श्रद्धालु बहुत कम, और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो कि नए आते हैं, तो उनको इतना पता नहीं होता कि हाथी मत्था से नहीं आना है, क्योंकि हाथी मत्थे का जो चढ़ाई होता है वो काफ़ी हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू हेमकोठी मार्ग। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आप जब भी आइए थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ कर आइए, सही जगह पर सही वीडियो देखकर आइए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो। इस रूट में भी आपको हर प्रकार की सुविधाएं, जैसे पानी का जल देख ही रहे हैं आप, उसके बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम हो जाए तो ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे भी पानी की सुविधाएं हैं, हर प्रकार की सुविधाएं आपको निरंतर मिल जाती है। शौचालय की सुविधाएं भी यहाँ पर पूरी तरीके से है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आप आते हैं तो आप ट्राई करें इस रास्ते से जाने का, क्योंकि ये उतरने के लिए ज़्यादा बेटर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ओम पॉइंट व्यू, मतलब यहाँ पर भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉफ़ी टी ये सब आप ले सकते हैं। इस प्रकार से श्राइन बोर्ड द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, यानी इस रूट पर आप आते हैं तो ये सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से सांझी छत 2 किलोमीटर है, तो हम चलते हैं सांझी छत, और मेरी मुलाकात अब आपसे वहीं पर होगी। ठीक है, वहीं पर हम आपसे मिलेंगे। बाकी हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। ध्यान आपको इन सब बातों का रखना है। बाकी यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और अब हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, थकावट तो बिल्कुल नहीं है। जय माता दी। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्री
फलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरी त्वन्मुदे जय माता दी। नियर बाई 1 किलोमीटर है यहाँ से प्रसाद, जो कि नया बना हुआ है साँझी छत पर। अभी चलते हैं, वो भी दिखाएंगे। और ये पूरा ट्रैक आप देख रहे हैं खाली भी है, कुछ लोग हैं भी अभी साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। आप इसी तरह बने रहिए और डिजिटली मेरे साथ ट्रैवल करिए। जय माता दी। विभ्राजिता महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे प्रियतमा संतान हस्तांगुज। एक और है ऊपर, वो देखिए। वो हाँ पूरी बता देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ पे हिरण है, ठीक है, और एक हिरण है यहाँ पे। ये आई होप बिल्कुल आपको विजिबल होगा। थोड़ा कैमरा स्टेबिलिटी नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। बेसिकली हम पहुंच चुके हैं साँझी छत के अप्रॉक्स में, और ऐसे शॉप्स आपको मिल जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी के ट्रैक में। जब हम वापस आएंगे भैरव घाटी होते हुए वाया साँझी छत हाथी मत्था होते हुए, तो बेसिकली देखिए किस तरह का माहौल है। व्यूज़ आप देखिए, सच बता रहा हूँ, पीछे का जो व्यूज़ आपको देखने को मिलेगा ना, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है। और ये दर्शन आप मेरे साथ डिजिटली कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूरी तरीके से अगर हम बताएं, आपको पूरा व्यू दिखाएं, तो देखिए इस तरह का पूरा हमें रोड मैप देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से ट्रैक में कम ही लोग हैं, चूँकि अभी संख्या कम है, इस वजह से लोगों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, मतलब लोग आ कम रहे हैं। चलिए, जय माता दी। प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् मातर्भास्वर भानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम् चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदम्। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरागाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्। पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरी प्रायशो। जय माता दी। आपका स्वागत है डिजिटल यात्रा में, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा। आप देखिए, ये जो है ये साँझी छत का अस्पताल है। जब मैंने अभी क्लिप आपको शो कराया होगा तो मैंने बताया होगा कि अस्पताल यहाँ पर ऑलरेडी है। तो अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, तो आप जो है इस अस्पताल में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है, आपको फीवर हो रहा है या हेड अटैक है, कुछ भी है, सर में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, देन आप आ सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपने साथ
दवा खुद से कैरी करें। ऐसे तो श्राइन बोर्ड हर प्रकार की हर जगह डिस्पेंसरी सुविधाएं प्रोवाइड करता रहता है, लेकिन ट्राई आप ये करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बात का खास ख्याल रखना है आपको कि देखिए बंदरों से आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। ट्रैक पे बंदरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक मैं कह सकता हूँ कि है, क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई है और वो खाने की तलाश में इधर उधर बहुत भटक रहे हैं। तो आप सब निवेदन रहेगा आप सबसे कि आप सब पूरी प्रिकॉशंस के साथ आइए। जय माता दी। जय माता दी। आपका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा में। आप मेरे साथ भैरव घाटी टू कटरा डिजिटली ट्रैवल कर रहे हैं और पूरा व्यू देख रहे हैं। जो रास्ते पर हम हैं ये रास्ता है हाथी मत्था। तो आप सब देखिए कि किस तरह का ये हाथी मत्था मार्ग है। साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर होल आपको दिख रहा होगा। ये होल इस तरह का है, इस होल को इस तरह बंद किया गया क्योंकि जितने वायर्स हैं उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ माता रानी का जो स्पीकर्स है जिसमें माता रानी के प्यारे प्यारे भजन बजते रहते हैं वो सब बज रहे हैं। तो पूरा व्यूज़ मैं आपको घर बैठे दिखा पा रहा हूँ। श्राइन बोर्ड के जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेबल हैं, लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी रीड कर सकते हैं। और बाकी कॉल सेंटर नंबर जो है वो ये है श्राइन बोर्ड का जो आप सामने देख रहे हैं। इस पर आप 24 घंटे कॉल कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कैसा हमें दृश्य देखने को मिल रहा है। वैसे तो आम दिनों में जब ये कोविड नहीं था तो यहाँ पर एक दो भक्त हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त होते थे जो नए होते थे और वो हाथी मत्थे मार्ग से जो है भवन की ओर प्रस्थान करते थे। लेकिन क्या है कि इस समय कोविड के चलते काफ़ी भक्त नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं, तो वो यात्रा अभी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो है यहाँ ट्रैक पूरी तरीके से खाली है। बेसिकली अभी हम आगे चलते रहेंगे तो हमें कुछ और भी व्यूज़ मिलते रहेंगे, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लिप में, वीडियो क्लिप्स के साथ। जय माता दी। द्रव्य समूह निर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरी त्वन्मुदे। सुराधिपति कामिनी करसरोजनालीधृता सचन्दन सकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजिता। आगे अर्धकुंवारी पे एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। हम और गौरव भैया दोनों लोग उतर रहे थे अर्धकुंवारी के बाद फैब में मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया भी था और ये लाइव स्ट्रीम में आते भी रहते हैं। तो उस समय हुआ क्या था कि ये ऐसे उतर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि उस समय रोड थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब बीच में जो वायर्स थे वो अंडरग्राउंड हो रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम होने के कारण रोड थोड़े अच्छे नहीं थे। तो ये बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे आए और कहीं वो नीचे चला जाए। तो ऐसे ही ट्रैक था और ये जैसे इन्होंने बोला 10 मिनट बाद ये खुद मतलब इनका 5 मिनट लगा और 5 मिनट में ही इनका जो पैर आप देख रहे हैं, शूज देखिएगा, ऐसे ही शूज पहने थे, पूरा पैर पूरा मुड़ गया और पैर पूरा सूज गया था। हाँ, इंजर्ड हो गए थे ये। और साथ ही साथ ये मतलब इनकी बीपी भी हाई हो गई थी, हाई लो जो भी हुई हो, इस तरह का इनके साथ घटना हुआ था। लेकिन फिर क्या था कि माता रानी की असीम कृपा थी कि ये उसी पैर से नीचे आए हैं। हेलीकॉप्टर चल रहा है, जो सूट मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब बहुत ही बेहतर सूट है। आप नहीं देख पा रहे होंगे, मेरे पास से हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है। तो ये था, कुछ दुर्घटना इनके साथ हुआ था, लेकिन माता रानी की कृपा असीम थी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो आप सब मेरे साथ जयकारा लगाते हुए जय माता दी बोलते रहिए। देखिए यात्रा ट्रैक पूरी तरीके से अभी आपको दिख रहा होगा खाली है, भक्तों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। और आप ये सोच सकते हैं कि डिजिटल यात्रा कराने के बाद फिर से ब्लॉगिंग करना कितना टफ है, ये आप समझ सकते हैं।
बिकॉज आप सब ये सोच सकते हैं कि जो होता है ना स्पीकिंग पावर, यानी बोलने से एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना आप चलेंगे जो आपका एनर्जी लॉस होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी आपका बोलने से लॉस होगा। इसलिए ध्यान रखें कि यात्रा करते वक्त थोड़ा कम बोलने का ट्राई करें। और अगर आप जयकारा लगा रहे हैं तो अपने मन में जयकारा लगाइए, माँ भगवती सब देख रही हैं, ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, हो सकता है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आई होप। ये देखिए सारे शॉप्स हाथीमत्था मार्ग पर भी जितने शॉप्स हैं वो पूरी तरीके से क्लोज हैं, सारे शॉप्स बंद हैं। सिर्फ पानी की सुविधाएं मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी, नहीं तो नेस्ले के कॉफ़ी शॉप्स सभी कुछ बंद हैं। हाथीमत्था मार्ग पर यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स थे जो आते थे, जो भक्त थे वो आते थे माता रानी के दर्शन करने इस मार्ग से भी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ट्रैक भी पूरी तरीके से खाली है। जैसा कि मैंने आपको हिमकोठी मार्ग दिखाया था वैसा ही ट्रैक हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमकोठी मार्ग में थोड़ा मोड़ा चहल पहल हमें देखने को मिल रहा था, थोड़ी बहुत चहल पहल थी वहाँ पे, लेकिन इस समय यहाँ पे तो कुछ नहीं है। खैर, मैं आपको डिजिटली ट्रैवल करा रहा हूँ भैरव घाटी टू कटरा, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक डिजिटल दर्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जिसने इस हाथीमत्थे मार्ग को देखा भी नहीं होगा, इससे कभी ट्रैवल भी नहीं किया होगा, क्योंकि ज़्यादातर भक्त तो हिमकोठी मार्ग को ही चयन करते हैं। तो आप मेरे साथ डिजिटली ट्रैवल कर रहे हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट के ज़रिए मुझे बताते रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको इस व्लॉग को शेयर ज़रूर से करना है, ताकि और भी भक्त डिजिटली माता रानी के दर्शन करते करते बाबा भैरव के दर्शन करने भैरव घाटी जाएं, भैरव घाटी से वापस कटरा आएँ तो उन्हें सारे दर्शन प्राप्त हो जाएं। बढ़ते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तब तक मेरे तरफ से आप सभी को जय माता दी। महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे प्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरं मातर्भास्वर भानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम् चैतन्यनिर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदम्। जय माता दी। आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता जब आप अर्धकुंवारी से हाथीमत्था होते हुए आएंगे तो ये रास्ता यहीं पर आकर मिलता है। ये रास्ता जाता है भैरव घाटी की ओर, और ये रास्ता जो है ये जाएगा आपको लेकर हेलीपैड, साथ ही साथ आप यहीं से पहुंचेंगे भवन की ओर। मतलब इसी रास्ते से आप होकर हेलीपैड भी पहुंचते हैं, और जो भवन पर हिमकोठी मार्ग से थोड़ा सा आगे ये जाकर रास्ता मर्ज होता है। कभी भी आप जब भी आएंगे अर्धकुंवारी से हाथीमत्थे तो इसी रास्ते से आपको आना होगा। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 300 मीटर दूर है सांझी छत हॉस्पिटल, यहीं पर है प्रसाद जो कि सांझी छत में एक नया खुला हुआ है। चलते हैं, आपको प्रसाद भी दिखाते हैं। ये डिजिटल यात्रा कराने का एक ही मोटिव हो रहा है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z हो पाए, मिल पाए, और आप सब यात्रा अच्छे से मेरे साथ डिजिटली कर पाएँ। तो देखिए कैसा व्यूज़ है, ऊपर के त्रिकुट पर्वत के व्यूज़। और यह जो रास्ता है यहाँ पर एक अच्छा सा शॉप्स भी है। नेस्ले के शॉप्स बंद हैं, एक अमूल का कोई शॉप है वो खुला हुआ है, जहाँ पर आप आइसक्रीम वगैरह या कोई भी ठंडा सामग्री ले सकते हैं। ठीक है, जय माता दी। जब मन से माथा टेकेगा, जब मन से माथा टेकेगा तब तो ये करिश्मा देखेगा। जब मन से माथा टेकेगा तब तो ये करिश्मा देखेगा। मात वैष्णो ममता की बरसात करेगी,
मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जय माता दी। फिलहाल अभी हम हैं लंगर में, जो प्रसाद लंगर है। यहाँ पर निःशुल्क आपको ऐसा प्रसाद मिलता है, जो कि ये चना मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे हलवा मिलता है। तो हम इसे लेते हैं। चाय भी मिलता है, चाय भी दिखाएंगे आपको। और जब भी आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर सांझी छत में ये फ्री जो लंगर हमें दिया जा रहा है, फ्री प्रसाद दिया जा रहा है, वो हम ग्रहण कर सकते हैं। चलिए हम ग्रहण करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? तब तक मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। बुलावा तेरी ओर से गया घर, बुलावा तेरी ओर से बंधी आएगी प्रेम के डोर से, बंधी आएगी प्रेम की डोर से। अगर होगी सच्ची तेरी भावना, अगर होगी सच्ची तेरी भावना। जय माता दी। हमने प्रसाद पूरा समाप्त कर दिया और लिटरली बता रहा हूँ कि लिटरली वर्ड मेरे से ज़्यादा ही निकल रहा है। डिजिटल यात्रा में भी लिटरली वर्ड बोल रहा हूँ और इस वाले व्लॉग में भी डिजिटल यात्रा की तरह डिजिटल जानकारियाँ शेयर करते हुए लिटरली बोल रहा हूँ। पानी भी बहुत अच्छा था, वाटर पी लिया मैंने। और अब हम निकलेंगे आगे सांझी छत के और व्यूज़। अब हम पहुँचेंगे अर्धकुंवारी और उसके भी व्यूज़ दिखाएँगे, हाथी मथे रास्ते का। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अच्छा लग रहा है आपको मेरे साथ ट्रैवल करने में? देखिए, एक व्लॉगर जो होता है, जो आपको डिजिटली यात्रा कराता है किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो आपको कहीं ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, कहीं ट्रैवल करा रहा हो, या इसी तरह का कोई धार्मिक यात्रा करा रहा हो, वो सोचता है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रेजेंट किया जाए, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हाँ, मेहनत तो हर एक चीज़ में लगती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे डिजिटल यात्रा को बनाने में। अब इसको सफल आप बना सकते हैं। आप सबको इस वीडियो को और भक्तों तक शेयर करना है। जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से ही जो है वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और फिर उस व्लॉगर की जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। और आप मेरे साथ डिजिटली ट्रैवल कर ही रहे हैं माता रानी की यात्रा में। देखिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप आना चाहते हैं सो बेझिझक आइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अभी देखिए किस तरह का माहौल है ट्रैक में। इस तरह के वायर्स अभी भी हैं और ये वायर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, इनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। और व्यूज़ आप पीछे तो नहीं देख पा रहे होंगे कैमरा, लेकिन व्यूज़ बहुत ही अच्छा है। काफ़ी बढ़िया मतलब व्यूज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। और चलिए मैं आपको व्यूज़ पहले दिखाता हूँ, है ना। जय माता दी। करेगी माँ पूरी मनोकामना, करेगी माँ पूरी मनोकामना। बिठा के गोदी में बातें, बिठा के गोदी में बातें तेरे साथ करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जय माता दी। आप मेरे साथ डिजिटली ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा। तो ऐसे जो भी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं। भैया आए हैं, भैया पूरी तरीके से थक गए हैं सीढ़ियों से। तो प्यास लगा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थकावट हो जाती है। तो अगर आप कभी भी सीढ़ियों का सोच रहे हैं कि सीढ़ियों से आएँ, तो सीढ़ियों से आप जल्दी थक जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि आप इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन थकावट आपको हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ियों में क्या होता है, इसे चढ़ना होता है। ऊपर करके पैर हम चढ़ते हैं तो थकावट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इस वाले रास्ते से। तो कोशिश करें कि रास्ते से ही आ पाएँ, ठीक है।
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ट्रैक में डिजिटल ट्रैवलिंग में सब बताऊंगा ही, देता रहूँगा। अभी हम जल्दी अर्धकुंवारी रीच करेंगे, फिर वहाँ पे ही आपसे बातें करेंगे और वहाँ से लाइव दर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक मेरे साथ आप जुड़े रहिए और ट्रैवल करिए मेरे साथ डिजिटली भैरव घाटी टू कटरा। जय माता दी। पर्दा हटा तो सही, तू आँखों से पर्दा हटा तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही। इसी वक्त होगा चमत्कार भी, इसी वक्त होगा चमत्कार भी, तेरे संग देखेगा संसार भी, तेरे संग देखेगा संसार भी। गौर तेरी अर्जी पे मैया, गौर तेरी अर्जी पे हाथों हाथ करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। निर्दादा 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 तुझसे बात करेगी। जय मां, जय जय मां। जय माता दी। फिर से स्वागत है आपका डिजिटल यात्रा में। जब मैंने माता रानी की संपूर्ण डिजिटल यात्रा कराई थी, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कोरोना टेस्ट के रिगार्डिंग संपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। बट एट दिस टाइम मैं इस व्लॉग में भी वो जानकारी शेयर कर दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे भक्तों ने वो वीडियो ना देखा हो, लेकिन आपने नहीं देखा है ना तो देखिएगा ज़रूर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आना चाहते हैं तो एट दिस टाइम आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट RT-PCR होनी चाहिए और 48 घंटे पुरानी होनी चाहिए अगर आप घर से करा कर ले आते हैं तो। अगर आप यहाँ आकर टेस्ट कराते हैं तो यहाँ आपका रेलवे स्टेशन पर टेस्ट होगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं जिसकी रिपोर्ट आपको हार्डली आधे घंटे में मिल जाएगी और यहाँ पर रैपिड टेस्ट होगा। बाई फ्लाइट आएंगे तो एयरपोर्ट पे टेस्ट होगा, वो भी रैपिड टेस्ट होगा और ऑन द स्पॉट रिपोर्ट मिल जाएगी। बाई बस आएंगे तो लखनपुर में टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट आपको तुरंत मिल जाएगी और वो रैपिड होगा। यानी घर से आते हैं तो RT-PCR लेकर आइए और अगर यहाँ पर आकर कराना चाहते हैं तो रैपिड ही होगा आपका। ये तो हो गई कोरोना की पूरी इन्फॉर्मेशन। वहीं बात करें वैक्सीनेशन की, तो अगर आपको वैक्सीन भी लग चुका है तो भी JNK का रूल ये है कि आप सबके पास जो है कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। चाहे आपको फर्स्ट डोज लगा हो, सेकेंड डोज लगा हो, इन्हें वैक्सीनेशन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ कोरोना सर्टिफिकेट लेकर आइए, नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आइए, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जम्मू से कटरा बसेस चल रही हैं, सारी दुकानें कटरा में खुली हुई हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको यात्रा में नहीं होने वाला है। जय माता दी। तुझे जिस घड़ी माँ का दीदार हो, तुझे जिस घड़ी माँ का दीदार हो, तेरे सामने जब माँ साकार हो, तेरे सामने जब माँ साकार हो, पकड़ ले। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में, जिसमें हम भैरव घाटी टू कटरा ट्रैवल कर रहे हैं। आ चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास, पीछे दिख रहा होगा, कुछ ही दूरी है यहाँ से। इस ट्रैक से होकर हम पहुँचेंगे मंदिर के पास। माँ भगवती के अर्धकुंवारी दर्शन भी आपको कराएंगे अर्धकुंवारी मंदिर से। वहाँ का क्या व्यू है वो दिखाते हैं। वैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कोई भी भक्त नहीं है यहाँ पर, बट चलिए हम पहुँचते हैं, पास में है इसीलिए मैंने सोचा आपको यहाँ से बता दूँ। अब पहुँच के दिखाते हैं। जय माता दी। माँ भगवती के चरण पकड़ लेना, माँ भगवती के चरण है हाथों में इसके ही जीवन मरण, है हाथों में इसके ही जीवन मरण। यही तेरी रक्षा भगता, यही तेरी रक्षा भगता दिन रात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जब
ये करिश्मा देखेगा, जब मन से माथा टेकेगा, तब तू ये करिश्मा देखेगा। मात वैष्णो ममता की बरसात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आने वाले मंदिर, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर कहते हैं। साथ ही साथ ये मंदिर है गर्भजून गुफा। ठीक है, यहीं पर माँ भगवती ने 9 महीने निवास किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा गर्भजून गुफा। इसमें भक्त जो है वो आता है और माता रानी के गर्भजून से दर्शन पाता है। साथ ही साथ अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा, जिसमें ये पड़ाव आ चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर आप माता रानी की यात्रा पर आना चाहते हैं तो ये आपके पास बहुत ही सही समय है, क्योंकि इस समय यहाँ पर रश बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको काफ़ी समय लगता है। यहाँ तक कि 1 से 2 दिन बाद आपका नंबर आता है। लेकिन अगर आप इस टाइम आते हैं तो आप तुरंत जाकर माँ भगवती के गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए व्यू देखिए, मेरे पीछे पूरा का पूरा खाली है, सिर्फ 1-2 भक्त ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको डिजिटली ट्रैवल करा रहा हूँ भैरव घाटी टू कटरा, और मुझे आशा है कि ये डिजिटल यात्रा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आशा करूँगा कि आने वाले समय में आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहेंगे और ऐसे भक्त, ऐसे सब्सक्राइबर हमारे इस परिवार के इसमें मिल रहे हैं, तो इसकी भी काफ़ी खुशी है। अभी हम धीरे धीरे नीचे पहुंचते रहेंगे और जो व्यू पॉइंट है वो आपको शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो यात्रा हो रही है वो अब नीचे कटरा की ओर हो रही है और धूप तो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए ना माहौल कैसा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिए, ताकि और भक्त भी घर बैठे डिजिटली दर्शन करें माता रानी की यात्रा के। जय माता दी। जय माता दी। हम अब निकल चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर से और अब हम पहुँचने वाले हैं कटरा की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी दुकानें जनरली बंद ही हैं, दुकानें अभी भी बंद हैं और आने वाले समय में क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको यूट्यूब ट्रेन राइडर चैनल पर अपडेट के तौर पर मिलती रहेगी। तो आप सब थोड़ा सा वेट करिए, इंतज़ार करिए, बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आप तक शेयर करते रहते हैं। और वैसे अब हमारी मुलाकात ज़्यादा नहीं होगी, अब हम जनरली कोशिश करेंगे कि ब्लॉग को बहुत लंबा ना किया जाए, डिजिटल यात्रा बहुत ज़्यादा लंबे तौर पर ना हो और ट्राई पूरा अच्छा रहेगा ही। ठीक है, और वैसे ये व्यू पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं जब डिजिटल यात्रा कर रहा था, जब मैं भवन की ओर प्रस्थान कर रहा था, तो मैंने बहुत बार ये पॉइंट आपको दिखाया है। यहाँ से कई सारी यादें मेरी बेसिकली जुड़ी हुई हैं और आप सबकी यात्रा में भी बहुत सारे ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पर आप सबकी यात्रा जुड़ी ज़रूर होगी, यादें जुड़ी होंगी, यात्रा से यादें जुड़ी होंगी। ठीक है, और ऐसा अब हो गया कि मैं बोल भी नहीं पा रहा, और कटरा का जो व्यू यहाँ से मिल रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। चलिए अब मुलाकात करते हैं कुछ और क्लिप में, और ज़्यादा लंबा अब यहाँ से व्लॉग नहीं रहेगा, जल्दी ही समाप्त कर देंगे हम इसे। ठीक है, और बहुत अच्छा माहौल है, पीछे आप देख सकते हैं सारा कुछ माहौल किस तरह का है। चलिए, जय माता दी। हम अभी फ़िलहाल ट्रैक में हैं और रिटर्न माता रानी की यात्रा करने के बाद कटरा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। पीछे आपको ढोल वाले ऐसे दिख रहे होंगे। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आप जब भी आते हैं तो ऐसे कई प्रकार के ढोल वाले आपको मिलते हैं जो इस तरीके से ट्रैक में ढोल बजाते हैं। देखिए, इनका भी जो एक तरीके से इनकम है या खाने पीने की सोर्स हम ही लोग हैं। हम लोग जब आएंगे तो इन्हें कुछ इनकम होगा। आते हैं आप तो 10-20 रुपये अगर ये लेते हैं, या फिर अगर आप देना चाहते हैं तो आप इन्हें दे सकते हैं। मैं डिजिटल यात्रा जब कर रहा था तो मैं यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था, और फाइनली देखिए हम चल रहे हैं ट्रैक में। हाँ, एक बात और है, अगर आप आ रहे हैं ट्रैक को जितना हो सके उतना क्लीन रखिए। कुछ ऐसा आप ना ट्रैक पर फेंकिए जिससे ट्रैक गंदा हो। ठीक है, चलिए हम वेट कर रहे हैं, अब आते हैं तभी हम चलेंगे। अभी देखते हैं वहाँ रुक के, हाँ तो रुकते हैं। जय माता दी। एक्चुअली ट्राइपॉड हो गया है डैमेज और अब मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मेरी मुलाकात आपसे होगी डायरेक्ट चरण पादुका मंदिर के पास, और फिर हम मिलेंगे बाणगंगा, और फिर लास्ट मुलाकात होगी दर्शनी डोडी यानी कटरा में, और उसके बाद हम अपने इस ब्लॉग को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ये व्यूज़ आप मेरे साथ एंजॉय कर लिए, डिजिटल दर्शन कर लिया आपने,
और आशा करूँगा कि ऐसा ही प्यार स्नेह आप मुझे देते रहेंगे, बने रहेंगे। पीछे माहौल देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, ट्राईपॉड थोड़ा सा हो गया डैमेज, ये यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो गया है, बट कोई नहीं, माँ भगवती की जैसी इच्छा वैसा ही करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वहीं पर, फिर मुलाकात होगी और फिर बात होगी और फिर ब्लॉग को समाप्ति करेंगे। जय माता दी। माता दी, आपका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा में। मेरे साथ आप भैरव घाटी से कटरा का सफ़र कर रहे हैं और ऐसे में हम डिजिटल ट्रैवल कर रहे हैं। हम आ चुके हैं माता रानी के चरण पादुका मंदिर के पास। पीछे आप देख रहे होंगे, ये है माता रानी का चरण पादुका मंदिर और यहाँ पर अभी भी रस उतना ज़्यादा नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या अभी भी थोड़ी कम है और आने वाले समय में ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि संख्या इंक्रीज़ होती रहेगी। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सब मेरे साथ यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ट्राईपॉड ख़राब होने के बावजूद भी मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये पीछे का व्यू देखिए, इधर आपको शंकराचार्य मंदिर दिख रहा होगा। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। बेसिकली देख सकते हैं कैसा माहौल है ट्रैक का। यहीं से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कई बार मैंने यहाँ से स्टार्टिंग भी किया हुआ है व्लॉग का। सो आप मेरे साथ बने रहिए, ट्रैवल करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। और माता रानी के दर्शन कराने के बाद ही इस डिजिटल यात्रा को संपन्न करके समाप्त करते हैं। जय माता दी। स्वागत है आपका बाढ़ गंगा, जिसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। घर बैठे आप पवित्र जल के दर्शन कर रहे हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा। ऐसे में ये लोकेशन पड़ा हुआ है और ये पड़ाव पड़ा हुआ है जहाँ पर हम रुके हुए हैं अभी फ़िलहाल। देखते हैं क्या करना है, नहाना धोना है, स्टे करना है, जो भी करना है हम करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं और अभी एक जो और बाढ़ गंगा है उसे भी दिखाते हैं। पूरा व्यू बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और पानी वगैरह भी, हमें जो जल है वो माता रानी का देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप सब इतने टाइम तक हमारे साथ बने हुए हैं। और अब मुलाकात होगी कटरा में। ठीक है, कटरा के मेन दर्शनी डोडी पर। जय माता दी। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावि विधात्रिवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। माता दी, आप सब मेरे साथ डिजिटली ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा। बेसिकली हम आ चुके हैं बिल्कुल दर्शनी डोडी के पास, बाढ़ गंगा से थोड़ा सा आगे आए हुए हैं और इधर है गुलशन कुमार जी का लंगर। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये है गुलशन कुमार जी का लंगर। अभी फ़िलहाल जब मैं इस टाइम आया हूँ, अप्रॉक्स ये इवनिंग का समय है, 4-5 अप्रॉक्स बज रहे होंगे। एंड देन इस समय गुलशन कुमार जी का लंगर फ़िलहाल मुझे बंद दिख रहा है। यहाँ पर सब कुछ बंद दिख रहा है और यहाँ से जो रास्ता लेकर आप अगर आते हैं जाने के पर्पज़ से, तो ये है ताराकोट मार्ग वाला रास्ता। अगर आप आते हैं अर्धकुंवारी से नए रास्ते से तो आप यहीं से निकलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। और पूरा माहौल थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे, यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। डिजिटल यात्रा आपने मेरे साथ की हो पूरी तरीके से। अब हम अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे माता रानी के दर्शनी गेट पर और उसके बाद फिर माता रानी जब बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। वैसे आपका प्यार मुझे चाहिए, वीडियो को शेयर बहुत करिएगा।
जय माता दी। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्म कामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्य। जय माता दी। एक समय था जब मैंने माता रानी की यात्रा यहीं से शुरू की थी और आपको घर बैठे डिजिटली संपूर्ण यात्रा कराया था। आज वो समय है जब मैं अपनी यात्रा यहीं पर संपन्न कर रहा हूँ। फिर आपसे मिलूँगा जब माता रानी का बुलावा आएगा और फिर ऐसे ही डिजिटल दर्शन आप सबको कराऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका सपोर्ट चाहिए और मैं यही आशा करूँगा कि आप सब ने मेरी डिजिटल यात्रा की व्लॉग भी देखी होगी और ये व्लॉग तो आप देख ही रहे हैं। आशा रहेगा कि आप सब फिर माँ भगवती के दर्शन करने ज़रूर आएँ। साथ ही साथ माँ भगवती से यही प्रार्थना रहेगी कि माँ भगवती मुझे दोबारा ज़रूर बुलाए। आगे माता रानी की मर्ज़ी, उनका बुलावा जब भी आएगा हम फिर से आएंगे। मुझे पूरा आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपने घर बैठे दर्शन किया हो। कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। थक तो पूरी चुका हूँ लेकिन सब माता रानी की कृपा है और ये खुशी बहुत अच्छी है कि मैंने आपको घर बैठे पूरा डिजिटल दर्शन कराया है। आने वाले समय में मैं हर एक जानकारियाँ माता वैष्णो देवी से रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो भी शेयर करता रहूँगा। आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि आपको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना है ताकि और भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे और वो घर बैठे मेरे साथ डिजिटल दर्शन कर पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर कोविड टेस्ट दिखाइए, यात्रा पर्ची दिखाइए और यात्रा की शुरुआत कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। आप देख रहे थे आपका खुद का चैनल ट्रेन राइडर। मेरा नाम है आयुष। जय माता दी, जय माता दी। भाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि।